एग्ज़ाम मोटिवेशन की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऐसे 10 गुणों की बात करेंगे जो टॉपर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये गुण सिर्फ एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लिए नहीं, ये लाइफ के किसी भी फील्ड में एक टॉपर होने के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। मैं ऐसे 10 गुणों के बारे में बात करने वाला हूँ जो किसी भी व्यक्ति को टॉपर बनने के लिए अपने अंदर ये गुण शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला गुण, फोकस ऑन वन गोल एट ए टाइम। एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस करना है। ऐसा कई बार होता है जब एक साथ कई तरह के लक्ष्य, और वो भी बिल्कुल अलग अलग तरह के अलग अलग डायरेक्शन में होने वाले लक्ष्य पर हम फोकस करके चलते हैं। इससे हमारी शक्ति अलग अलग लक्ष्यों पर बढ़ जाती है। हमें अपनी सारी शक्ति एक ही लक्ष्य पर झोंकनी है, खुद को एक ही लक्ष्य पर झोंक देना है। और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो, दूसरे लक्ष्य की तरफ हमें नहीं बढ़ना है। जब हम एक से ज़्यादा लक्ष्य पर काम करते हैं तो हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हम कई बार उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, एक भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बात पर हमें खास ध्यान रखना है कि जिस समय हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, पहले हम उस एक लक्ष्य को पूरा करेंगे, तभी दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। एक साथ ज़्यादा लक्ष्य हो जाने से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम किसी भी लक्ष्य को सही से पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं, वो है रेजोल्यूशन, यानी एक दृढ़ संकल्प का गुण। हमारे भीतर एक संकल्पवान बनने का गुण होना चाहिए। हमारा संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि अब हम जो भी एक बार संकल्प कर ले उससे पीछे नहीं हटें। हमें इतिहास में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमने चाणक्य का उदाहरण सुना है। जब चाणक्य मगध साम्राज्य में, नंद साम्राज्य में धनानंद के सामने जाते हैं, तब धनानंद उनका अपमान करता है और तब वो एक बहुत बड़ा संकल्प लेते हैं। उस नंद साम्राज्य, धनानंद के साम्राज्य को ध्वस्त करने का वो कहते हैं, जिसके सामने विश्व विजेता सिकंदर भी एक बार आके ठिठक जाता है इतने बड़े साम्राज्य को देखकर। जब वो उनका अपमान करते हैं तो और एक बड़ा संकल्प करते हैं नंद साम्राज्य को ध्वस्त करने का और एक अखंड भारत निर्माण करने का। बाद में उनके जीवन में कितनी सारी कठिनाई आती है, अपने प्राण तक दांव पे लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। ये होता है एक दृढ़ संकल्प। वो एक महान लक्ष्य था। हमारा जो हम लक्ष्य तय करते हैं वो तो एक बहुत छोटे लक्ष्य होते हैं, लेकिन गुण जो है वो है संकल्प का गुण। अगर हम संकल्प के गुण को अपनाएं, अगर हमारे अंदर भी एक संकल्प का गुण आ जाए, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। और संकल्प का मतलब, जब आपके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी आए तब आप पीछे नहीं हटे, इसको कहते हैं संकल्प। ये गुण हमारे भीतर होना चाहिए। हर व्यक्ति जो लाइफ में एक टॉपर बनना चाहता है उसके अंदर एक गुण जरूर होना चाहिए, और वो गुण है संकल्प का गुण। अगला, तीसरा गुण, टॉपर बनने के लिए व्यक्ति में तीसरा गुण ये होना चाहिए हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। हार्ड वर्क हमारी एक आदत होनी चाहिए। अब हार्ड वर्क कैसे? हार्ड वर्क का मतलब है, यदि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें एक कठिन लक्ष्य तय करना है और उसे हासिल करना है। कठोर परिश्रम, हर फील्ड का अपना अलग अलग एक परिश्रम है। मैं यहाँ पर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके बारे में बात करता हूँ। हमें हर रोज का अपना एक कठिन लक्ष्य तय करना है और उसे हासिल करना है। मान लीजिए एक सामान्य तौर पर एक सामान्य स्टूडेंट रोज के 20 से 30 पेज पढ़ता है, तो आपको अब एक टारगेट लेना है, एक कठिन टारगेट लेना है कि आपको रोज के 50 पेज पढ़ने हैं। तो एक महीने के हिसाब से 30 दिन में ये 1500 पेज हो जाते हैं। हो सकता है कि कठिन लक्ष्य है, लेकिन आपको उसे पूरा करना है और आपको इसकी एक आदत डाल लेनी है। अगर आप एक महीने में 1500 पेज का लक्ष्य तय करके उसे चलते हैं, अब हो सकता है ये बहुत मुश्किल हो, लेकिन आपको ये कठोर परिश्रम करना होगा। ये एक गुण आपके अंदर लाना है कि हमें हर रोज एक कठिन लक्ष्य तय करना है और उसे हासिल करने पर काम करना। हो सकता है शुरू में आपके लिए बहुत मुश्किल आए, लेकिन धीरे धीरे आपको उसी की आदत बना लेनी है। जो व्यक्ति अपने फील्ड में श्रेष्ठ होते हैं उन सब की एक आदत होती है, वो सब कठोर परिश्रमी होती हैं। आपने हार्ड वर्क के बारे में सुना होगा, हार्ड वर्क के साथ ही स्मार्ट वर्क के बारे में भी सुना होगा। देखो, जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ड वर्क बिल्कुल छोड़ देना। दोनों अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं। हम कभी इनके बारे में बात करेंगे कि हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है। लेकिन हार्ड वर्क, आपने कई बार सुना होगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है एक सफल व्यक्ति के लिए। अगले गुण पर बात करते हैं। चौथा गुण वो है अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है हमारे मन पर नियंत्रण। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है
तब तक हम अपने लक्ष्य से डिगेंगे नहीं। कई बार ऐसा होगा कि मन कुछ और करने को कहेगा, मन आपके मोबाइल की तरफ जाएगा, मन आपके सोशल मीडिया की तरफ जाएगा, मन बाहरी दुनिया की ओर भटकेगा। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, कई तरह की चीजें आपको भटकाने आएगी, लेकिन आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है। अपने मन को आपको भटकने नहीं देना। जैसे अभी मैंने आपको कहा है कि आपको 50 पेज का टारगेट पूरा करना है, तो उसके बीच यदि आपका मन भटकता है तो आपको भटकने नहीं देना है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाए, आप अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। ये अनुशासन का गुण बहुत जरूरी है। देखिए, एक ट्रेन अपनी पटरी पर चलती है, वो तभी तक रहेगी जब अपनी पटरी पर रहेगी, और पटरी से हटकर थोड़ा सा भी चली गई, वो डीरेल हो जाएगी। वो अपने अनुशासन से हटते ही सारा काम बिगड़ जाएगा। अनुशासन से कोई व्यक्ति हटे तो वो अपने लक्ष्य पर कभी भी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जितना अपने मन पर नियंत्रण होगा, उतना ही हम अपने लक्ष्य के जल्दी करीब पहुंच पाएंगे। अगला गुण जो एक टॉपर का होता है वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। देखो, यहाँ पर पहले मैंने बात की है फोकस। जब मैं फोकस की बात कर रहा हूं तो मैं एक लक्ष्य पर आपको टिके रहने की बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा लक्ष्य की नहीं। अब जब मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके मन की। आपका जो चित्त है वो एकाग्र होना चाहिए। हमने कई बार सुना है कि आपने ऐसे एग्जाम्पल आपके आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 12 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स इस तरह के होते हैं जो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? जब वो उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, तो इसका एक बड़ा कारण है कंसंट्रेशन। जब आप काम कर रहे हैं तब आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है? कोई व्यक्ति 12 घंटे में भी उतना काम नहीं कर सकता जितना कोई 6 घंटे में कर लेता है, तो वहां पर फर्क है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन में वही 6 घंटे में कोई 12 घंटे 15 घंटे का काम 6 घंटे में कर लेता है, तो ये होता है कंसंट्रेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब सूर्य की किरणें होती हैं, वो अगर सूर्य की किरणें किसी कागज पर पड़ती है सामान्य, तो वो उस कागज को जला नहीं पाएगी। लेकिन हम देखते हैं जब एक लेंस हम उसके आगे रख लेते हैं, तब कुछ ही देर में कागज जल जाता है। कैसे? क्योंकि उस लेंस ने उस सूर्य की किरणों को सभी को कंसंट्रेट करके एक जगह पर लेकर आ गए, और उसकी पावर देखिए, उसी किरणों की पावर कितनी बढ़ जाती है जब हम उसको कंसंट्रेट कर देते हैं। सामान्य स्थिति में जब वो सूर्य की किरणें बिखरी हुई रहती है, तब तक वो उसका कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही हम उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, एक जगह पर केंद्रित कर देते हैं, वो उसको जला देती है। इसी तरह से हमारा मन होता है। अगर हमारा मन बहुत सारी अलग अलग जगह पर बिखरा होता है तो हम कोई भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह से उन सूर्य की किरणों ने कागज को जला दिया, उसी तरह से हमारा मन उस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसलिए एकाग्रचित्त एक बहुत अनिवार्य गुण है अपने किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ होने के लिए। अगला बहुत अनिवार्य गुण रेगुलरिटी, निरंतरता। देखो, ये जितने भी मैं गुण बता रहा हूं, इन गुणों को अपने भीतर लेकर आना है और उनको लगातार अभ्यास भी करना है। निरंतरता का गुण, मान लीजिए कि आपने एक दिन 10 घंटे 15 घंटे काम किया, पढ़ाई की है, लेकिन अगर अगले 4 दिन आप कुछ नहीं करते हैं तो आप वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में पहले थे। अगर हम हर दिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पीछे जा रहे हैं। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं, अगर हम हर दिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पीछे जा रहे हैं। कैसे? देखो, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अगर हम आज उसी स्थिति में रुक जाएंगे तो समय तो आगे निकल जाएगा, और समय आगे निकल जाएगा इसका मतलब हम ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। अगर हम किसी दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी स्थिति पर रुके हुए हैं, हम पीछे चले जाएंगे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। हमने बचपन में एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। खरगोश बहुत तेज था, कछुआ धीरे था। लेकिन खरगोश क्या करता है? खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन बीच में आकर रुक जाता है, आराम के लिए रुक जाता है। इतना तेज दौड़ने के बाद भी खरगोश वो रेस नहीं जीता है, वो रेस जीता है कछुआ। क्यों? क्योंकि कछुआ निरंतर था। आप चाहे कितने भी तेज हो, लेकिन अगर आप निरंतर नहीं हैं तो आप रेस को जीत नहीं पाएंगे। रेस को जीतने के लिए भले ही आप थोड़ा धीरे हो जाए, लेकिन निरंतरता है तो आप रेस जरूर जीतेंगे। तो निरंतरता लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगला गुण ही है नेवर गिव अप एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कभी भी हार नहीं मानने वाला होना चाहिए। आपने कई बार जो ओलंपिक्स के एथलीट होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। जब वो प्रैक्टिस करते हैं, वो घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, कई घंटों की वो प्रैक्टिस करते हैं।
कई घंटों की प्रैक्टिस करने के बाद भी वो जब थक के चूर हो जाते हैं, तब वो बताते हैं कि उनके कोच किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं। जब वो थक के चूर हो जाते हैं तभी उनको कोच कहते हैं उठो और वापस से दौड़ लगाओ। जब एक व्यक्ति कह रहा है कि वो थक के चूर हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता है, उसके बाद भी उनके कोचेस ने उनको इस तरह से ट्रेन किया है कि वो फिर से उठते हैं और दौड़ते हैं। देखो पहली बार जब वो कह रहे हो कि थक के चूर हो गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी प्रैक्टिस इस तरह से हो जाती है कि जितना वो पहली बार दौड़े उससे बाद वो कहीं ज्यादा वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब जो पहली बार वो थक के चूर होना वो सिर्फ उनके मन की स्थिति थी। उन्होंने हर बार खुद को मजबूत इस तरह से बनाया कि हार नहीं मानना है, फिर उठना है, फिर उठना है, फिर काम करना है। और धीरे धीरे उनका लेवल इस तरह से हो गया है कि वो अब उस पीछे वाले लेवल से कहीं आगे बढ़ गए। ये काम सिर्फ उनके एक गुण ने दिलाया और वो गुण है नेवर गिव अप का गुण। अगर मान लो कि वो उस समय ये मान लेते कि अब मुझसे नहीं होगा और उसको वो वहीं छोड़ देते तो शायद वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। एक टॉपर के अंदर भी इसी तरह का गुण होना चाहिए। जब आपका मन कहे बस अब और नहीं, तब भीतर से ये आवाज आनी चाहिए कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, अभी हार नहीं माननी है, अभी हार नहीं माननी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। जब हमारे अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी, आप लास्ट टाइम में भी जब आपका मन कहेगा कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपका मन से अंदर जब आवाज आएगी गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना, थोड़ा सा और ये एक गुण है जो हमें अंतिम समय में बाकी सबसे अलग बनाएगा, बाकी सबसे आगे लेकर जाएगा। अगले गुण के बारे में बात करते हैं और वो गुण है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आपने कई बार ये सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को ये विश्वास दिला दिया है कि आप जीतेंगे, तो समझो आपने आधी जंग तो जीत ही ली है। देखो अगर हमारे मन में ऐसा आ गया कि मैं अगर ये नहीं कर पाया, तो अगर मुझसे ऐसा नहीं हुआ, तो मानकर चलिए आप आधी लड़ाई तो हार चुके हैं। आपका मन अगर कमजोर हो गया, आपने अगर मन को बार बार, अपने अवचेतन मन को ये दिलाया है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो समझो कि आपकी बहुत सारी तैयारी भी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। आपको बार बार ये विश्वास दिलाना है अपने अवचेतन मन को कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर इस तरह का विश्वास आप दिलाते हैं, धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस बात को मानने लग जाएगा कि यस हम कर सकते हैं। आपको अपने अंदर पूरी तरह से विश्वास करना है, खुद को ये मान लेना कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप वो चीज कर सकते हैं। थोड़ा सा भी डाउट अगर मन में रहा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपको कमजोर कर देगा और वो आपको पीछे ले जाएगा। इसलिए हमेशा खुद पर इतना विश्वास रखना, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। कभी भी दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा मन उसी तरह से मानने लग जाएगा जिस तरह से हम अपने मन को सुझाव दे रहे हैं। इसको कहते हैं अफर्मेशन टेक्निक। कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिस तरह की बातें आप अपने मन को कहते हैं, थोड़े टाइम बाद आपका जो मन होता है वो उसी बातों को सही मानने लग जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका मन मान लेगा कि आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझ में सामर्थ्य है और मैं कर पाऊंगा, आपका मन उस बात को भी मान लेता है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि आप उस चीज को कर पाते हैं। नौवां गुण जिसकी हम बात करते हैं वो गुण है सेल्फ इवोल्यूशन। खुद का मूल्यांकन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। डेली यहाँ पर आपको सेल्फ इवोल्यूशन करना। आप एक डायरी लीजिए और जो भी मैंने अभी सारे गुण बताए उन गुणों को भी आप लिख दीजिए और उनका एक लेवल सेट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लेवल सेट कर रखा है कि मेरी अपनी डायरी में मैंने सारे गुण लिखे और मैं उनको लिखता हूँ कि आज मेरा जो गुण का लेवल है वो 20% है। अधिकांश मैंने इनको लिखा है वो 20 से 25% है। हर रोज मैं इवोल्यूशन करता हूँ कि आज मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया। कई बार रिजल्ट ऐसा रहता है कि जो गुण पिछले दिन मेरा अच्छा था वो आज लो लेवल पर चला गया। ऐसा हमेशा होगा हमारी लाइफ में। इस तरह की ये जो क्वालिटीज है वो अप एंड डाउन होती रहेगी, लेकिन हमें अपना इवोल्यूशन करते रहना है और ये टारगेट रखना है कि हमेशा इस लेवल को धीरे 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 बढ़ाना है, इवोल्यूशन करना है। अपनी कमियों का एनालिसिस करना है कि ऐसी क्या कमियां रह गई है, ऐसी क्या कमियां हमारे भीतर है जो हमें पीछे ले जा रही है, ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो हमें आगे ले जा सकती है। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हमेशा से मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पिछली बार हमारे अंदर कमियां रही और हमने इसको एनालिसिस नहीं किया है, तो शायद वो कमियां इस बार भी हमें पीछे रख देगी। इसलिए हमें हमेशा एनालिसिस करना, अपनी कमियों को दूर करना और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना है। जब आप ये सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे तो आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और खुद को दूसरों से आगे ले जा पाएंगे।
अंतिम 10वें गुण की मैं बात कर रहा हूँ, वो है सेल्फ मोटिवेशन। देखो, मेरी बातें हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको मोटिवेट करे भी, लेकिन वो सिर्फ कुछ देर के लिए मोटिवेशन होगा। असली मोटिवेशन तो हमारे अंदर से आना चाहिए। जब तक हमारे अंदर एक मोटिवेशन की आग नहीं होगी, जब अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगा, तब तक कोई भी मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हमें अपने अंदर से मोटिवेशन लेकर आना है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल काम दे रहा हूँ जो इस वीडियो को खत्म करने के बाद आपको करना है। क्या करना है? आपको एक पेन और पेपर लेना है और 10 ऐसे कारण लिखने हैं कि आप जो आपने लक्ष्य तय किया है उसको क्यों हासिल करना है। 10 पॉइंट लिखना है और 10 वो आपको कारण लिख देने हैं। पहला, शुरू में जब आप पहला, दूसरा, तीसरा कारण लिखेंगे आपको क्यों हासिल करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा कारण लिखना आपके लिए आसान रहेगा। जब आप चौथा, पांचवा, छठा कारण लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस कारण से ऐसा कर रहा हूँ। और जब आप लास्ट में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कारण, उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, सोचिए कि आप वो लक्ष्य क्यों हासिल करना चाह रहे हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, बस लास्ट इतना ही टाइम लेना आपको। 20 मिनट के अंदर अंदर आपको वो सारे के सारे 10 कारण लिख देने हैं कि आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं। और उस लिस्ट को अपनी टेबल के सामने, जहां पर आपकी रोज नजर पड़ती हो, वहां पर लगा दीजिए। और यदि आप उसको सामने नहीं लगाना चाहते हैं तो कहीं पर भी उस जगह रख दीजिए जहां पर आपकी नजर हर रोज उस पर जाए। और हर रोज उन 10 कारणों को याद कीजिए कि आपको वो लक्ष्य क्यों हासिल करना है। ये चीज आपको हर रोज मोटिवेट करेगी। और कोशिश तो ये कीजिए कि हर रोज उन 10 कारणों को आप वापस से लिखें। ये आपके अंदर की आग हमेशा जला के रखेगी। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बाहर का मोटिवेशन तो कुछ टाइम के लिए रह सकता है, लेकिन अंदर का मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने। अगर आप इन गुणों का लगातार अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप बहुत कुछ अपने आप में बदलाव ला पा रहे हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आपके अंदर कुछ इस तरह के गुण को डेवलप किया जाए जो आपको लाइफ में थोड़ा सा आगे ले जाए। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने बाकी सारे दोस्तों को भी इसके साथ शेयर करना है। जिस तरह का माहौल हमारे आसपास के होता है, जिस तरह के लोग हमारे आसपास के होते हैं, थोड़े दिन बाद हम भी उसी तरह के बन जाते हैं। कोशिश कीजिए आप एक पॉजिटिव माहौल में रहे। आपके जो भी दोस्त हैं वो एक पॉजिटिव हो तो आप भी धीरे धीरे पॉजिटिव बन जाएंगे। अपने सभी माहौल को पॉजिटिव कीजिए। वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।